मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप राशन कार्ड का फॉर्म फिल कर सकते हैं। राशन कार्ड का फॉर्म नया फिल करने के लिए क्या क्या दस्तावेज की आपको जरूरत पड़ने वाली है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप ये समझिएगा कि आप अगर किसी भी परिवार के सदस्य हैं तो उस परिवार के सबसे बड़े जो सदस्य होंगे उनके नाम से आपका राशन कार्ड बन सकता है, लेकिन आपके घर में कोई भी 18 साल से ऊपर की महिला नहीं होनी चाहिए। अगर आपके घर में कोई 18 साल से ऊपर की महिला है तो वही आपके राशन कार्ड की मुखिया बनेंगी, अन्यथा उनका नाम ही ऐड नहीं हो पाएगा। ये बात आप नोटिस कर लीजिएगा कि अगर आप अपने नाम से बनवाते हैं तो आपके घर में जो भी 18 साल से ज्यादा की महिला होंगी उनका नाम आप उसमें ऐड नहीं कर पाओगे। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो इसके लिए सबसे मस्ट ये है कि आप जब भी आप अपना राशन कार्ड फिल करवाएं तो आप अपने घर में जो वरिष्ठतम महिला है, जो वरिष्ठ महिला है, जो सबसे बड़ी महिला है, उन्हीं को आप मुखिया बना सकते हैं। उसके बाद परिवार के सदस्यों का, सभी सदस्यों का आधार कार्ड लगता है, जिसमें मास्क आधार नहीं होना चाहिए, रेगुलर आधार ही आप वहां पे यूज कर सकते हैं। मास्क आधार में आपके केवल 4 अंक ही दिए जाते हैं, लेकिन जो रेगुलर आधार होते हैं उसमें आपके 12 अंक के जो आधार नंबर होते हैं उसका यूज करना होता है। और ये समझिए कि आपको वहां पे एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी होती है। अगर आप एक भी स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तो वहां पे राशन कार्ड के फॉर्म में आपका नाम ऐड नहीं हो पाएगा। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया हुआ हूँ कि किस तरीके से आप यहाँ पे ये सभी चीजें कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले ई डिस्ट्रिक्ट को लॉगिन करेंगे। यहाँ पे लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देखिए CSC ई डिस्ट्रिक्ट यूजर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी कैप्चा है इस कैप्चा को हम यहाँ पे फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे जाएंगे और लॉगिन कर देंगे। यहाँ पे फिर से आपको वही काम करना होगा, फिर से इसको लॉगिन कर लेना होगा। तो लॉगिन करने के लिए लॉगिन वाले टैब पे जाएंगे, फिर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन पे फिर से जाना है और CSC ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन पे आपको क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे जो कैप्चा शो कर रहा है उस कैप्चा को यहाँ पे हम फिल कर लेंगे। यहाँ पे फिल करने के बाद यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे जाएंगे और लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे ये लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इसको लॉगिन करने के बाद यहाँ पे विभागीय एकीकरण सेवाओं हेतु आवेदन करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। जब आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे अप्लाई फॉर इंटीग्रेटेड सर्विस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो तीसरा वाला ऑप्शन दिख रहा है फूड एंड सिविल सप्लाईज राशन कार्ड, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए यहाँ पे 3 नंबर पे ये है, तो यहाँ पे हम 3 नंबर पे इसको क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी यहाँ पे आपको फिल करना है उसको आप यहाँ से फिल करेंगे। यहाँ पे फूड एंड सिविल सप्लाईज राशन कार्ड पे हमने क्लिक कर लिया है। क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग करने के बाद यहाँ पे ये जो ऑप्शन है वो खुल जाएगा, जो कि nfsa.up.gov.in पर लेके जाएगा और यहाँ से आपका NFSA खुल जाएगा। अब यहाँ पे जो भी आपका जो ऑपरेटर आईडी है वो यहाँ पे शो करेगी और यहाँ पे आपने NFSA पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे जो शो कर रहा है इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे नई प्रविष्ट पात्र गृहस्थी पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले अपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद ग्रामीण है कि अर्बन है, मतलब कि शहरी क्षेत्र से हैं या फिर ग्रामीण से, उसके बाद यहाँ पे आगे करेंगे। फिर यहाँ पे आय प्रमाण पत्र का विवरण आपको देना पड़ेगा, जिसमें कि आपके आय प्रमाण पत्र में 2 चीज़ें शो करती हैं, एक आपका एप्लीकेशन ID होता है और एक सर्टिफिकेट ID होता है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे एप्लीकेशन ID डालना होगा और यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट ID डालना होगा। इन दोनों को करने के बाद यहाँ पे आगे बढ़े पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे विकास खंड आपको शो कर रहा होगा। तो इस विकास खंड में आपको सबसे पहले जो भी विकास खंड है उस पर्सन का, उस विकास खंड को आपको सेलेक्ट करना होगा। क्योंकि आप जन सेवा की साइड से भर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपना ही भर रहे होंगे, किसी और का भी भर सकते हैं। तो यहाँ पे भरने के लिए आप जो यहाँ पे विकास खंड है इसको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे ग्राम पंचायत को सेलेक्ट करना पड़ेगा। राशन कार्ड का जो कोटेदार का नाम है उसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो परिवार का जो विवरण है उसको आपको अच्छे तरीके से फिल करना है। यहाँ पे देखेंगे तो मुखिया का नाम आपको हिंदी में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे जो भी मुखिया का नाम होगा आधार के हिसाब से वहाँ पे आपको हिंदी में भरना होगा। यहाँ पे इंग्लिश में भरेंगे और यहाँ पे पिता का नाम आपको हिंदी में लिखना है और यहाँ पे पिता का नाम आपको इंग्लिश में लिखना है।
यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो भी पति का नाम लिखना होगा, क्योंकि महिला ही मुखिया होंगी, तो यहाँ पे पति का नाम आप लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि पुरुष हैं तो यहाँ पे पति का नाम नहीं होगा। और यहाँ पे माता का नाम हिंदी में, माता का नाम इंग्लिश में आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। और यहाँ पे जो भी वर्ग है, मतलब कि वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उसको आपको डालना पड़ेगा। और यहाँ पे मोबाइल नंबर और यहाँ पे जन्म तिथि जो आधार पे लिखी होगी उसी आधार के डिटेल के हिसाब से आपको यहाँ पे भरना होगा। अब यहाँ पे आधार संख्या भर लेंगे, और अगर आपके पास वोटर आईडी है तो वोटर आईडी संख्या भरेंगे, अन्यथा आप छोड़ भी सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ पे ये आप कर सकते हैं, ठीक है। अब फिर यहाँ पे बारी आती है पेशा या व्यवसाय की। तो पेशा या व्यवसाय जो भी होगा वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे पेशा या व्यवसाय आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो आपकी वार्षिक आय है वो यहाँ पे आपको शो करेगी। और यहाँ पे गैस कनेक्शन की स्थिति जो है उसको यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास है तो यहाँ यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर नहीं है तो आपको नो करना है, अगर आपके पास है तो यहाँ पे हाँ करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी विद्युत का कनेक्शन की स्थिति है उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा कि क्या आपके पास विद्युत कनेक्शन है कि नहीं है। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस करता है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे फिर से आधार नंबर जो है वो सही नहीं है, मतलब आधार नंबर ये आपने जो डाला था वो प्रोसेसिंग में वो कट गया होगा। तो यहाँ से फिर से हम आधार नंबर को फिल कर लेते हैं। फिर से जब आधार नंबर को फिल करेंगे तो यहाँ पे आधार नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ एरर की वजह से ऐसा कभी कभार हो जाता है। तो इसको आगे बढ़ने के लिए आपको Alt+G क्लिक करना होता है। तो चलिए हम यहाँ पे Alt+G को दबाते हैं और यहाँ पे ये आगे बढ़े पे आप क्लिक भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो देखिए 12 अंक का आधार कार्ड मांग रहा है, तो यहाँ पे जो भी मिस्टेक है मैं इसको सही कर लेता हूँ, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जिस भी पर्सन का मैं फिल कर रहा हूँ उनका एक बार राशन कार्ड बना रहा होगा, इसलिए वो कट जाने के बाद ये जो आता है मुखिया से जोड़ने का कारण जो है वो यहाँ पे शो करता है। तो ये किस दशा में है आपको इन सभी में से आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो भी एक आप सेलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ने के लिए आप Alt+G पे क्लिक करेंगे। फिर से आपको आधार नंबर डालना होगा, आधार नंबर जो भी है आप उसको सही से फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद फिर से आप Alt+G दबाएं या फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे देखिए बेसिक डिटेल्स आर सक्सेसफुली अपलोडेड, बेसिक विवरण का सफलतापूर्वक सुरक्षित कर दिया गया है। अब यहाँ पे दूसरा स्टेप जो है आप यहाँ पे सबसे पहले ग्राम का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, या सॉरी यहाँ पे आपको टाइप करना होगा। तो यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। टाइप करने के बाद यहाँ पे जिला ऑलरेडी आपका सेलेक्टेड होगा और यहाँ पे आपका ब्लॉक भी सिलेक्टेड होगा, ग्राम पंचायत का नाम भी सिलेक्टेड होगा। और यहाँ पे टाउन ये आपका शहरी है या फिर आपका जो अर्बन है या फिर रूरल है, यहाँ पे जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा उस हिसाब से यहाँ पे आपका वो जो क्षेत्र है वो आपका आ जाएगा। और आपको यहाँ पे पिन कोड डालना होगा। ये सभी चीज़ फिल करने के बाद यहाँ पे अस्थायी पते के रूप में वर्तमान पता ही है, तो यहाँ पे आपको इस पर चेक मार्क करना होगा। अब यहाँ पे तीसरे स्टेप पे जब आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सदस्य का नाम, मतलब कि जब जितने भी सदस्य हैं सबका नाम आपको जोड़ लेना है। तो मैंने यहाँ पे 3 नाम ऑलरेडी जोड़ दिया है, जिसमें एक जो मुखिया है उनके बाद 2 नाम मैंने जोड़ लिया है। मैं सिर्फ दिखाने के लिए ये एक नाम ही ऐड करूँगा यहाँ पे। तो चलिए मैंने यहाँ पे एक नाम ऐड करके दिखा दे रहा हूँ कि किस तरीके से आप नाम को ऐड करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे नाम हिंदी में डाल दिया और यहाँ पे इंग्लिश में भी नाम डाल दिया। और यहाँ पे मैं जन्मतिथि को अच्छे तरीके से फिल कर लेता हूँ। जन्मतिथि को फिल करने के बाद यहाँ पे जेंडर को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो भी वार्षिक आय है, जिस व्यक्ति का आप नाम लिखे हैं उसकी वार्षिक आय यहाँ पे आप लिखेंगे। और एक बार जो वार्षिक आय आपने मुखिया का चढ़ा दिया है तो फिर आपका सब में चढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप वहाँ पे शून्य भी लिख सकते हैं। पिता का नाम आपको हिंदी में लिखना होगा और पिता का नाम यहाँ पे आपको इंग्लिश में लिखना होगा अच्छे तरीके से। देखिए नाम अगर आपका मिसमैच है तो आधार से मिसमैच बताएगा। अगर पिता का नाम में थोड़ा बहुत अगर हेर फेर करना चाहते हैं स्पेलिंग में तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मुखिया के संबंध कोड आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आधार नंबर इस व्यक्ति का जिसका भी हमने नाम डाला है उनका आपको डालेंगे और यहाँ पे सदस्य जोड़े पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं 4 नंबर पे वो नाम यहाँ पे ऐड हो चुका है और यहाँ पे सुरक्षित करने के लिए आगे बढ़ेंगे। फैमिली डिटेल्स आर सक्सेसफुली अपलोडेड, तो यहाँ पे फैमिली डिटेल्स भी हमने अच्छे तरीके से फिल कर लिया है। अब ये सभी चीज़ें फैमिली डिटेल्स जो हैं वो अपलोड हो चुकी हैं, मैंने सब कुछ यहाँ पे फिल कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे बैंक खाता जिसका नाम है, मतलब कि बैंक खाते में जिसका भी नाम है, इस परिवार में जिसका भी नाम होगा
उसके नाम से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी बैंक है उस बैंक को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। उस बैंक को सेलेक्ट करने के बाद बैंक की शाखा को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो बैंक की शाखा आपको यहाँ पे शो करेगी। अगर नहीं शो करती है तो यहाँ पे जेड अदर पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप उसका शाखा का नाम लिखेंगे। तो ऐसा कभी नहीं होता है, ऐसा अगर होता भी है तो आप यहाँ पे जेड अदर पे क्लिक करके आप यहाँ पे भी उसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे जो आपने किया है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो IFSC कोड है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। अगर जेड अदर पे आप करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे IFSC कोड डालेंगे, फिर उसके बाद बैंक खाता संख्या डाल लेते हैं। जब ये सभी हम फिल कर लेंगे तो फिल करने के बाद यहाँ पे Alt+G पे क्लिक करेंगे। चलिए मैंने यहाँ पे सब कुछ फिल कर लिया है और यहाँ पे ये जो IFSC कोड है वो भी शो करने लगा और यहाँ पे हम बैंक खाता का संख्या जो है उसको भी यहाँ पे फिल कर लेते हैं। जब यहाँ पे हमने इसको फिल कर लिया है तो इसको फिल करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो डिटेल्स हैं वो डिटेल्स यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे अच्छे तरीके से शो करने लगेंगी। तो ये जो है खाता नंबर हमने अच्छे तरीके से फिल कर लिया है और मैंने आपको बताया है कि जो भी आप अगर आगे बढ़े पर क्लिक करते हैं तो भी आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे या फिर आप Alt+G दबाते हैं तो भी आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे खाता नंबर को अच्छे तरीके से फिल करने के बाद ही यहाँ पे आगे बढ़ने पर क्लिक करूँगा। एक बार मैंने इसको मिला भी लिया है, फिर से मैं इसको यहाँ पे फिल करने के बाद आगे बढ़े पर मैं क्लिक करता हूँ। चलिए मैंने यहाँ पे आगे बढ़े पर क्लिक किया है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो बैंक डिटेल है वो भी सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है और यहाँ पे मुखिया की फ़ोटो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो मुखिया की फ़ोटो को हम अच्छे तरीके से यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। जो भी मुखिया की फ़ोटो है आपने यहाँ पे सेट करके रखना है, जो भी उसकी साइज़ है उसको सेट करके रखना है। मैं इसके लिए एक जो पर्टिकुलर वीडियो है जो कि आप राशन कार्ड में किस तरीके का फ़ोटो और यहाँ पे जो आधार है या फिर बैंक का डिटेल है उसको आप किस तरीके से अपलोड करते हैं, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उसमें आप उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे बैंक पासबुक को भी सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैं आधार कार्ड को भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जब ये चीज़ें सभी चीज़ें आप सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद यहाँ आगे बढ़ने पर क्लिक करेंगे तो ये जो डिटेल्स हैं वो आपकी अच्छे तरीके से फिल हो जाएंगी। अब यहाँ पे मैंने तीनों को सेलेक्ट कर लिया है, फ़ोटो भी सेलेक्ट कर लिया, बैंक पासबुक भी सेलेक्ट कर लिया मैंने और आधार की जो फ़ोटो है आधार कार्ड की फ़ोटो को भी मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे आगे बढ़ने पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए जो अटैचमेंट है वो सक्सेसफुली अपलोड हो गया है, अटैचमेंट सक्सेसफुली अपलोडेड। तो यहाँ पे अपलोड हो गया है। इसके बाद यहाँ पे पहले आप एड्रेस डिटेल्स समस्त जानकारी प्रविष्ट करके सुरक्षित तत्पश्चात अन्य जानकारी भरें। तो देखिए मैंने जो एड्रेस डिटेल है उसमें 2 नंबर में मैंने कुछ डिटेल्स को फिल नहीं किया है अच्छे तरीके से। अब मैं उसको सही भी कर लेता हूँ और यहाँ पे ये सभी चीज़ें मैं यहाँ पे फिल करके और जल्दी जल्दी मैं इसको जो भी सिलेक्टेड है यहाँ पे जो भी सेलेक्ट करना है मैं जल्दी से इस सबको करके यहाँ पे मैं इसके आगे बढ़ने पर क्लिक करता हूँ। तो चलिए ये जो है भिक्षावृत्ति करने वाले, घरेलू कामकाज करने वाले, जूते चप्पल की मरम्मत करने वाले, फेरी वाले, कुष्ठ रोग या फिर अनाथ माता पिता विहीन बच्चे, स्वच्छकार और ये है दैनिक वेतनभोगी मजदूर, यथाकूली, पल्लेदार इत्यादि। ये सभी चीज़ें आपने यहाँ पर यस नो जो भी करना है आप यहाँ पे कर लेंगे। फिर यहाँ पे उद्घोषणा को आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और सुरक्षित करे पे क्लिक कर देंगे। जब आप यहाँ सुरक्षित करे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी आपका राशन कार्ड नंबर है वो यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। उस राशन कार्ड नंबर को आप लिख के रख लेंगे और यहाँ पे जो भी ये डिटेल्स आपने भरा है इसको भरने के बाद जो भी इसके लिए वैलिड अधिकारी हैं उनको आप यहाँ पे इसका दस्तावेज जो है इसके साथ जितने भी आपने डॉक्यूमेंट लगाए हुए हैं वो सभी डॉक्यूमेंट लगा के और इसके फॉर्म को फिल किए हुए फॉर्म को प्रिंट करके इसकी जो हार्ड कॉपी है उसको प्रिंट करके लेके जाएंगे। तो वो इसका कुछ प्रोसेसिंग डेट होती है, मतलब कि कुछ प्रोसेसिंग डे हैं, उनमें प्रोसेसिंग डेज में ये उसको अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद ये जो राशन कार्ड है आपका वो उस पोर्टल पे दिखाने लगेगा। जो भी आपके कोटेदार हैं उस कोटेदार के लिस्ट में ये आपका नाम शो करने लगेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। तो अभी ये कंप्लीट फॉर्म नहीं हुआ है, ये अभी तो आपने सिर्फ इस फॉर्म को भरा है, इसको अग्रेसित भी करना होता है। तो चलिए यहाँ पे फॉर्म को चेक करने के लिए यहाँ पे फॉर्म चेक हेतु प्रिंट यहाँ पे लॉगिन करेंगे। यहाँ पे राशन कार्ड नंबर जो अभी हमने यहाँ पे शो कर रहा था उसको हमने कॉपी या फिर हमने उसको लिख लिया है।
उसको लिखने के बाद यहाँ पे राशन कार्ड नंबर को डालते हैं और यहाँ पे सर्च पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे जो भी आपने भरा है वो सभी डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखाई दे देंगे कि आप इसको देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी ये कह रहा है कि ये अभी जो फॉर्म ये है ये अभी अपूर्ण है, इसको कंप्लीट करने के लिए आपको आगे वाले स्टेप में जाना होगा। तो यहाँ पे उसके लिए कुछ शुल्क हैं, उस शुल्क को आपको पे करना होगा। तो चलिए आपको इसको सबसे पहले मिला लेना है, कहीं कोई गलती तो नहीं किया है आपने। तो अगर कोई मिस्टेक नहीं है तो फिर हम इसको आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हमने ये सभी चीज़ें चेक कर लिया है। अब यहाँ पे चेक करने के बाद मैं इसके अगले स्टेप पे जाता हूँ। अगले स्टेप पे जाने के लिए यहाँ पे हमने क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं इसको प्रिंट भी कर लेता हूँ। प्रिंट करने के बाद मैं इसके अगले स्टेप पे जाता हूँ। चलिए यहाँ पे आवेदन को आधार डुप्लीकेसी चेक हेतु अग्रेषण करते हैं। यहाँ पे ये भी स्टेप आपको अभी ये कर लेना होगा। तो ये एक दिन बाद आप इसको 24 घंटे बाद इसको प्रिंट कर पाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ज़िला को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे जो भी ज़िला है आपने जिस भी ज़िले के लिए भरा था उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्षेत्र चुने पे आपको राशन कार्ड नंबर डालना है। ये चीज़ ध्यान रहे, यहाँ पे ये मिस्टेक है, जो वेबसाइट की जो मिस्टेक है, राशन कार्ड नंबर लिखना चाहिए तो वहाँ पे ये लिखा है उन्होंने। तो 24 घंटे के उपरांत आवेदन लॉक कर सकते हैं। आवेदन सफलतापूर्वक आधार डुप्लीकेसी चेक हेतु अग्रेषित कर दिया गया है। कृपया 24 घंटे बाद राशन कार्ड को आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आधार डुप्लीकेसी हेतु यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। आवेदन का संबंधित अधिकारी हेतु अग्रेषण आप कर लेंगे। तो इसके बाद आप नेक्स्ट डे क्या करेंगे, नेक्स्ट डे जब आप करेंगे तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट डे पे आया और यहाँ पे मैंने NFSA पे क्लिक किया। आवेदन का संबंधित अधिकारी हेतु अग्रेषण, तो यहाँ पे अधिकारी हेतु अग्रेषण करने के लिए आप यहाँ पे जो भी राशन कार्ड नंबर है उसको डाल के यहाँ पे आप सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि फाइनल लॉक हेतु यहाँ पे एक ऑप्शन आपको शो करने लगेगा, जो कि आपका पहले नहीं शो कर रहा था। लेकिन अब यहाँ पे अब भी आपको एक बार इसको चेक कर लेना है। जब आप सब कुछ चेक कर लेते हैं, चेक करने के बाद ही आप यहाँ पे फाइनल लॉक पे लॉक करेंगे। अगर अब भी आप कोई संशोधन करना चाहते हैं तो अभी भी आप इसमें कोई संशोधन कर सकते हैं, अन्यथा अगर आप अभी कोई संशोधन नहीं है तो आप आगे नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे फाइनल लॉक करेंगे और यहाँ पे ओके कर लेते हैं। जब सब कुछ सही था तो मैंने यहाँ पे फाइनल लॉक कर दिया है। अब यहाँ पे जब भी आप इसको यहाँ पे राशन कार्ड नंबर डालेंगे और सर्च करेंगे तो यहाँ पे वो डिटेल्स आपकी शो करने लगेगी। लेकिन यहाँ पे ये लॉग आउट हो चुका है, तो हम फिर से जन सेवा की साइड में जाएंगे और वहाँ पे वही प्रक्रिया को हम फॉलो करते हुए यहाँ पे ये कि यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस 2 था, अभी 1 हो गया है। अब यहाँ पे NFSA पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी NFSA पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे राशन कार्ड की पावती रसीद हेतु यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे राशन कार्ड नंबर डालेंगे और यहाँ पे सर्च कर लेंगे। सब कुछ यहाँ पे सर्च करने के बाद यहाँ पे प्रिंट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और प्रिंट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे सभी चीज़ों को आप यहाँ पे प्रिंट वाले ऑप्शन पे प्रिंट कर लेंगे। तो इस तरीके से आप अपने राशन कार्ड को यहाँ पे भर सकते हैं। वो किस तरीके से भरेंगे ये सभी चीज़ें आपने इस वीडियो में सीखा है। और इसको प्रिंट करने के बाद जो भी मैंने बताया कि इसके जो भी वैलिड अधिकारी होंगे, जो भी इनके लिए आरक्षित अधिकारी हैं, उन्हीं अधिकारी के पास आप इस फॉर्म को लेके जाएंगे और इसके साथ जो भी दस्तावेज आपने लगाए हैं, जैसे कि मुखिया का आधार कार्ड और उसमें जितने भी परिवार के सदस्यों का नाम जोड़ा गया है उनका सभी का आधार कार्ड और आपका जो मोबाइल नंबर है उसको स्पष्ट रूप से आपको पीछे बैक साइड में कहीं ना कहीं ज़रूर उसको अच्छे तरीके से लिख देना है, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा आपका शो नहीं करता है। तो ये सभी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से वहाँ फिल कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे ये जो फॉर्म है इसको प्रिंट आउट आपको लगा देना है। तो जब ये सभी चीज़ें आप वहाँ पे लेके जाएंगे तो वो सिग्नेचर वगैरह जो भी करना होता है, इसको सिग्नेचर वगैरह करके ये इसका कुछ प्रोसेसिंग डे होते हैं, उसमें आपका ये आपका राशन कार्ड जो है उनके पोर्टल पे शो करने लगेगा। उसके बाद क्या प्रक्रिया है आप उनसे ये सभी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको फॉर्म भरने के लिए बताया गया है कि किस तरीके से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और ये आगे की प्रक्रिया आप आगे ही पता कर पाएंगे। तो आशा करते हैं वीडियो में आपको काफ़ी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे एक ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।